और यहाँ आज हम लेकर आ चुके हैं अपने टैग बैटल्स को और ये एग्जीक्यूशन होने वाली हमारी ब्लैक मामा वाली आईडी से। हमारे सामने आया हुआ है TH13 मैक्स आउट बेस। तो दिक्कत तो हमारे ट्रूप्स को यहाँ होने वाली है। क्वीन वॉक का फोकस यहाँ रहता जरूर है कि ओपोनेंट के डिफेंसेस को उड़ाए, लेकिन साथ ही साथ फोकस रहता है कि क्लैन कैसल के ट्रूप्स फुल हो जाए। तो यहाँ हमें शायद से 2 स्टार से ही संतुष्टि लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही दुखद बात है। लेकिन यहाँ इंतजार नहीं करेंगे रिलीज करने का और टाइम स्लॉट बहुत ज्यादा बड़ा जरूर हुआ है और आप ओपोनेंट के लेआउट की ओर गौर फरमाए तो बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। तो कैसी है हमारी YouTube फैमिली, होप कि सब सही होंगे और मैं आप सबका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण हमारे हो चुके हैं अब 600 सब्सक्राइबर्स और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बस आपने करते रहना हमें सपोर्ट। और यहाँ आज हम लेकर आ चुके हैं अपनी रैंक बैटल्स को और ये एग्जीक्यूशन होने वाली हमारी ब्लैक मामा वाली आईडी से, जो कि है TH13 वाली। तो यहाँ आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं कि ये सेम टू सेम नजर आ रही है TH12 वाली। तो क्वीन वॉक यहाँ आपको देखने को मिलेगी। थोड़े बहुत चेंजेस हमने किए जरूर है क्योंकि हमारी इस आईडी में इक्विपमेंट्स बिल्कुल भी मैक्स नहीं पड़े हुए। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको वॉर के सिनेरियो की ओर लेकर जाऊंगा जरूर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने धमाल मचा दिया है, लेकर आए हैं पूरे के पूरे 60 स्टार्स, सारे के सारे ओपोनेंट्स को उड़ा दिया है और लिए हैं सब पर 3 स्टार्स। हमारी सैबियो गेमिंग वाली आईडी पहुंच गई अपने मोस्ट हीरोइक अटैक्स में। आई होप कि आपने पिछले अटैकिंग स्ट्रेटजीज को देखा ही होगा, नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जल्दी से क्लिक करें और पहुंच जाए अपनी मंजिल तक। लेकिन यहां हम आ चुके हैं अपनी रैंक बैटल्स को लेकर। तो पहली बार मैं अपने TH13 लेवल से पार्टिसिपेट करने जा रहा हूं अपनी रैंक बैटल्स में और पहली रैंकिंग हमारी क्या होगी वो मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी। और यहां आप देख सकते हैं कि हम 92 नंबर पर पड़े हुए हैं। देखने वाली बात यह रहेगी कि वीडियो के अंत तक हम कौन सी रैंकिंग पर आने वाले हैं। और यहां मैंने अपने पोर्शंस का यूज कर दिया है क्योंकि इस आईडी में मेरे पास ट्रूप्स बिल्कुल भी नहीं पड़े हुए हैं जो कि अपडेट हो। तो बिल्कुल भी अपनी रैंक बैटल्स को लेकर रिस्क मत लें। और आपको पता ही होगा कि हमारा ट्रेजर हंट भी शुरू हो चुका है, तो इकट्ठी करेंगे बहुत सारी चेस्ट्स भी। चलो शुरू करते हैं अपने पहले अटैक से और देखते हैं अपना पहला ओपोनेंट क्या होने वाला है। और यहां आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आया हुआ है TH13 मैक्स आउट बेस। तो दिक्कत तो हमारे ट्रूप्स को यहाँ होने वाली है क्योंकि मैंने इस आईडी से अपनी एग्जीक्यूशन को नहीं किया है बिल्कुल भी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्वीन वॉक से हम सीसी के ट्रूप्स को लेकर जाएंगे बाहर और पुलिंग करना बहुत ही जरूरी है इस अटैकिंग स्ट्रेटेजी में। तो यहाँ क्लैन कैसल के अंदर घुसना होगा हमें। कोई वे दिखाई नहीं दे रही, तो अटैक की शुरुआत होगी फ्रॉम द 12 o'clock और 3 o'clock के सेंटर से, जहां पड़ी हुई है हमारी एलेक्सर स्टोरेजेस। और यहां से हमने क्वीन वॉक को शुरू कर दिया है और साथ ही साथ यूज करेंगे अपने बेबी ड्रैगन्स को और आसपास की बिल्डिंग्स को गिराना होगा हमें यहाँ पर, ताकि हमारी क्वीन जाए सीधा बेस के सेंटर में और क्लैन कैसल के ट्रूप को बाहर निकाल कर उनको गिरा भी दे। क्योंकि हम करने जा रहे हैं अपने ग्राउंड अटैक को एग्जीक्यूट, तो यहाँ अब क्लैन कैसल के ट्रूप थोड़ा बहुत दिक्कत देंगे जरूर। लेकिन अगर हमारी क्वीन अच्छे से एग्जीक्यूट करती है यहाँ पर तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए भी लेकर आने की 3 स्टार्स। जैसे हमें क्वीन दिक्कत में नजर आएगी वैसे यूज कर दिया हमने रेक स्पेल को भी, लेकिन यहाँ हमारी एबिलिटी पहले ही खत्म हो चुकी है दोस्तों। तो थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है, लेकिन साथ ही साथ मैंने गिर दिया अपने पॉइजन स्पेल को और यूज करेंगे साथ ही साथ फ्री स्पेल को भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिंगल इन्फर्नो ने टारगेट कर लिया था हमारी क्वीन को, तो बहुत ही दिक्कत की बात खड़ी हो चुकी थी। लेकिन हमने उस दिक्कत को जल्दी से खत्म कर दिया है और हमारी क्वीन ने बहुत से डिफेंस को भी डाउन कर दिया है, पहुंच गया ईगल आर्टिलरी के ऊपर। लेकिन दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया है अपने सारी की सारी आर्मी को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस अटैकिंग स्ट्रेटजी में टाइम स्लॉट बहुत मायने रखता है। और यहाँ हमारी क्वीन तो डाउन हो चुकी है दोस्तों। तो बात आती है हमारी आर्मी को लेकर, और हमारी आर्मी भी बहुत बेहतरीनी से और आसानी से ओपोनेंट की बेस को उड़ाती जा रही है। और यहाँ हमारे पास प्लस पॉइंट आता है हमारे रॉयल चैम्प को लेकर, क्योंकि रॉयल चैम्प आसानी से डिफेंस को उड़ा देगा, चाहे वो स्कैटर शॉट ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ बात आती है टाइम स्लॉट को लेकर, तो पहला 1 मिनट देना है हमारे क्वीन वॉक को और दूसरे 1 मिनट में हमने चार्ज करना है अपनी सारी की सारी आर्मी को और बचा कर रखेंगे लास्ट के मिनट के लिए अपने होग राइडर्स को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मेरे पास पड़े हुए 1 मिनट और 20 सेकेंड, तो इतनी देर अपनी आर्मी को वर्क करने देना। और मैंने रॉयल चैम्प को भी उसी साइड से रिलीज कर दिया है ताकि वो हमारी आर्मी की सपोर्ट करे। और यहाँ यूज कर दिया मैंने अपनी वार्डन की एबिलिटी का भी, और यहाँ किंग की एबिलिटी को भी यूज कर दिया है। तो डैमेज आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन मेरे सामने कुछ खास डिफेंस नजर नहीं आ रहा है और पड़ा है सिर्फ हमारे पास 1 मिनट। तो होग राइडर से शुरुआत कर दी है
और डिफेंस तो कुछ खास बचा नहीं है, तो बची हुई बिल्डिंग्स को उड़ा देंगे हमारे होगराइड बड़ी आसानी से। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं कि कितनी आसानी के साथ हमने ओपोनेंट के बेस को उड़ा दिया है, जो कि मैक्स आउट था दोस्तों, कितनी परफेक्शन के साथ हमने हर एक टाइम स्लॉट को ध्यान रखा और अपने ट्रूप्स को उसी हिसाब से रिलीज भी किया। और हमारे पास बचे हुए बहुत सारी आर्मी, तो आसानी से और भी डिफेंसेस को लेकर जा सकते थे हम, चाहे वो होता हमारे सामने TH-14 बेस, क्योंकि अभी बचे हुए हमारे पास सारे के सारे होग्स भी और साथ ही साथ पड़ी हुई हमारे हीलिंग स्पेल्स। और यहाँ 3 स्टार हमें मिल चुके हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात हो चुकी है। लेकिन बेहतरीन बात एक और भी हो चुकी है, क्योंकि हमें मिलेंगे रिवॉर्ड्स, वो भी अपने ट्रेजर हंट से। और यहाँ हमारा पहली चेस्ट आ चुकी है, जो कि कुछ खास निकलती नजर नहीं आ रही है। निकला है सिर्फ थोड़ा बहुत डार्क एलिक्सर, जो कि बेहतरीन है नहीं। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले अटैक की ओर, क्योंकि अगले अटैक बताएगा कि हमारे अगले चेस्ट में आने क्या वाला है। लेकिन अपने क्लैन कैसल के ट्रूप्स को लेना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपने गौर फरमाया हो कि मैं अपने क्लैन कैसल में क्या लेकर जा रहा हूँ, लेकर जा रहा हूँ अपने सुपर जेंट्स को, क्योंकि मैंने उनको यूज बिल्कुल भी नहीं किया है अभी तक। तो इसी बहाने अपने क्लैन कैसल के ट्रूप्स के जरिए हम आजमा रहे हैं अपने सुपर ट्रूप्स को भी। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना दोस्तों, कि अटैक में, और वो भी रैंक बैटल्स और वॉर अटैकिंग में, अपने क्लैन कैसल के ट्रूप्स को लेना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि कांटे की टक्कर होती है दोस्तों। और ओपोनेंट के क्लैन कैसल में से भी निकलते हैं बहुत सारे ट्रूप्स, जो कि हमारी आर्मी को दिक्कत में डालेंगे जरूर। और यहाँ हमने जादू वाली आईडी से ले लिया थोड़ी बहुत डोनेशन। चलो आओ चलते हैं दोस्तों अपने अगले अटैक की ओर और देखते हैं कि अगला रिवॉर्ड हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन साथ के साथ कंप्लीट करते जा रहा हूं मैं अपने सारे के सारे मिशंस, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ब्लैक मामा वाली आईडी ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं करता। यहाँ थोड़ी बहुत कमी है हमारी आर्मी को लेकर भी और साथ के साथ अपनी एबिलिटीज को लेकर भी। लेकिन अगर आप गौर फरमाए कि हमारे सामने अगला ओपोनेंट आ चुका है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल तो मैक्स हो चुका है हमारा TH-13 का, लेकिन कुछ डिफेंसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे TH-12 के भी। तो यहाँ थोड़ी बहुत हमारे लिए आसानी होनी चाहिए, लेकिन आसानी नजर आ नहीं रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ओपोनेंट का क्लैन कैसल बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है, तो हमें निकालना होगा उन्हें अपने क्लैन कैसल में से, क्योंकि पुलिंग करना बहुत ही जरूरी है। और पुलिंग हमारी क्वीन वॉक के साथ ही हो तो और भी बेहतरीन हो जाएगा ये अटैक। लेकिन एक क्लैन कैसल के पास दिख रहा होगा आपको लूप होल, जो कि स्टैचू के पीछे छुपा हुआ है, तो हम वहां से अपने विजार्ड्स को रिलीज करेंगे जरूर और निकालेंगे क्लैन कैसल के ट्रूप्स को भी। क्योंकि क्वीन वॉक का फोकस यहाँ रहता जरूर है कि ओपोनेंट के डिफेंसेस को उड़ाए, लेकिन साथ के साथ फोकस रहता है कि क्लैन कैसल के ट्रूप्स पुल हो जाएं। क्योंकि अगर पहले ही हमारी पुलिंग हो जाएगी तो हमारे ग्राउंड ट्रूप्स को बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ओपोनेंट के क्लैन कैसल में से निकला है सुपर ड्रैगन, जो कि हमारे ट्रूप्स को दिक्कत में डालता जरूर, लेकिन हमने उस दिक्कत को बिल्कुल ही खत्म कर दिया यहाँ पर। और एक बात का ध्यान जरूर रखना दोस्तों, क्योंकि स्पेल्स की कॉम्बिनेशन को बिल्कुल भी मत भूलना कि आपने इसी कॉम्बिनेशन में अपने स्पेल यूजेज को करना है। कि 2 रेग स्पेल आएंगे हमारी क्वीन के वॉक के कारण, क्योंकि हमारी क्वीन को कहीं भी और किसी भी समय यूज पड़ सकते हैं हमारे स्पेल्स की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट की क्वीन को आउट करने के लिए हमने यूज किया एक रेग स्पेल का, और साथ के साथ हमारी क्वीन एंटर हो चुकी है बेस के अंदर, जो कि टाउन हॉल के है बिल्कुल नजदीक। और अगर यहाँ पर आपने गौर फरमाया हो हमारे टाइम स्लॉट को लेकर, तो हमारे 1 मिनट होते ही मैंने अपने सारे के सारे ट्रूप्स को रिलीज कर दिया। यहाँ पर रह गए हैं हमारे पास होग्स बस, उन्हें भी हम रिलीज करेंगे लेकिन 1 मिनट के बाद, क्योंकि टाइमिंग के ऊपर चलता है ये अटैक और अटैकिंग स्ट्रेटजी होने वाली है बहुत ही बेहतरीन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे ट्रूप्स पहुंच चुके हैं कोर्ट के अंदर और उड़ा रहे हैं बहुत सारे डिफेंसेस को भी। तो यहाँ करेंगे मौके का इंतजार, क्योंकि रॉयल चैंप को रिलीज करना भी अभी बाकी है और बाकी है हमारे होग्स को रिलीज करना भी। तो यहाँ टाइम के साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन अगर आपने गौर फरमाया हो कि अभी मेरे चारों के चारों हीरोज HP पे पड़े हुए हैं, वो भी फुल, तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है अटैक। लेकिन ओपोनेंट का बहुत सा डिफेंस पड़ा हुआ है हमारे सामने, जो कि हमारे हीरोज को परेशान कर जरूर रहा है, जो कि हमारी क्वीन। तो यहाँ मैंने यूज कर दिया अपने एक हीलिंग स्पेल का, वो भी अपने क्लैन कैसल के ट्रूप्स के ऊपर, क्योंकि उनमें से निकले थे हमारे सुपर जायंट्स, जिनको बचाना भी बहुत जरूरी है यहाँ पर। लेकिन दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपनी होग्स एंड पार्टी का, यूज कर दिया साथ ही के साथ अपने किंग की एबिलिटी को भी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि बहुत कम डिफेंस नजर आ रहा है। और बाकी बचे हुए डिफेंसेस होग्स आराम से उड़ा देंगे, बस यूज करना है लगातार हमें हीलिंग स्पेल्स का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि विजार्ड टावर के नजदीक हमारे होग्स पहुंच चुके थे और हमने लगातार गिरा दिया है अपने हीलिंग स्पेल को भी, जिससे कि हमारे सारे के सारे होग्स यहाँ हील हो चुके हैं और उड़ा दिया है बाकी बचे हुए डिफेंसेस को भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन हो चुकी है हमारी ये स्ट्रेटजी, और हमने एग्जीक्यूशन में इतना वर्क किया है कि हम आसानी से लेकर आ रहे हैं अब तक 3 स्टार्स भी।
कोशिश हमारी यही रहने वाली है कि लेकर आए अपना रैंक 1, क्योंकि रैंक 1 के हम काबिल जरूर हैं, लेकिन डिफेंस हमारा बहुत लो पड़ा हुआ है। और यहाँ हमारी अगली चेस्ट आ चुकी है जिसमें से निकला कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक क्लैन कैसल केक। लेकिन इस अटैकिंग स्ट्रेटेजी में हमें बहुत मदद करने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमें लगातार चाहिए थी डोनेशन। तो डोनेशन की तो दिक्कत रही नहीं है, क्योंकि हमारा क्लैन कैसल केक आसानी से हम तक पहुंचाएगा क्लैन कैसल के ट्रूप्स को। और आप देख सकते हैं कि मैं लगातार फिल करने वाला हूं अपने क्लैन कैसल को और लेकर आने वाला हूं आप तक इंटरेस्टिंग वीडियोस भी। तो बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले बहुत ही खतरनाक ओपोनेंट। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ओपोनेंट का क्लैन कैसल पड़ा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हमारे लिए है जरूर, लेकिन अगर आप गौर फरमाए कि हमारे ओपोनेंट ने लगा रखी है बहुत ही लो क्वालिटी की वॉल्स, मतलब TH11 की वॉल्स, तो हमारी क्वीन के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो मैंने अपनी क्वीन को रिलीज कर दिया फ्रॉम द 6 o'clock, साथ ही साथ थोड़ा बहुत फनलिंग के लिए यूज कर दिया अपने बेबी ड्रैगन्स को, ताकि वो आसपास की बिल्डिंग्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दे और हमारी क्वीन ज्यादा भटके ना यहाँ पर। क्योंकि अगर हमारी क्वीन पहुंच जाती है कोर के अंदर तो आसानी से ओपोनेंट के डिफेंस की वाट लग जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हमारे आने वाले ट्रूप्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा जरूर। लेकिन यहाँ जरूरत ये भी है कि क्लैन कैसल के ट्रूप्स यहाँ बाहर आने चाहिए और हमारी क्वीन उनको उड़ा दे तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा काम। लेकिन ये होगा कैसे, तो वो तो हमारी क्वीन ही बताएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास पड़े हुए हमारी क्वीन वॉक को लेकर 20 सेकंड्स में बिल्डिंग्स को उड़ाना होगा जल्दी से जल्दी और निकालना होगा अपने क्लैन कैसल के ट्रूप्स को भी, क्योंकि हम अगर पुलिंग नहीं करते यहाँ पर तो हमारे लिए बहुत ही दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी जो है हमारे क्लैन कैसल के ट्रूप्स। वैसे तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास पड़ा हुआ एक रॉयल चैम्प भी, तो आसानी से वो क्लैन कैसल के ट्रूप्स को संभाल भी लेगा। चलो शुरू करते हैं अपनी आर्मी से, जो कि होने वाली हमारी गोलैम्स की, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स तो बाहर आने का नाम नहीं ले रहे और हमारा टाइम बीता चला जा रहा है। तो आसानी से हम चलते हैं अपने दूसरी साइड की ओर। और यहाँ मैंने अपनी सारी की सारी आर्मी को रिलीज कर दिया है। और दूसरी ओर हमारी क्वीन थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि उसके सामने आ चुका है सिंगल इन्फर्नो। तो हमारी क्वीन के तो वाट लगने वाली है, लेकिन फिर भी हमें सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा और होग्स को थोड़ी देर रोकना पड़ेगा। और ये क्या दोस्तों, हमारे सामने आ चुके क्लैन कैसल के ट्रूप्स, जिनके ऊपर मैंने पॉइजन स्पेल तो घेर दिया है, लेकिन पॉइजन स्पेल ज़्यादा देर उनको नहीं रोक पाएगा और डैमेज नहीं दे पाएगा उतना जितना हमें चाहिए। दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैम्प को, जो कि उड़ाएगा हमारे ओपोनेंट के टाउन हॉल को। और दूसरी ओर अगर आप देख पा रहे हो कि हमारी क्वीन यहाँ डाउन हो चुकी है, तो मैंने होग्स को रिलीज कर दिया है कुछ सेकंड पहले ही, क्योंकि ज़रूरत थी और डिमांड भी थी दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ रिलीज करेंगे अपने हीलिंग स्पेल को, क्योंकि होग्स को बचाना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओपोनेंट का स्कैटर शॉट लगातार डैमेज करता जा रहा है। तो हीलिंग स्पेल को लगातार गिराते रहे और लेकर आते रहे 3 स्टार्स, क्योंकि आपको अंदाज़ा लग ही चुका होगा कि ये अटैक 3 स्टार की ओर जा रहा है दोस्तों। मुझे लगता है यहाँ हीलिंग स्पेल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है थोड़ी टाइम की ज़रूरत, क्योंकि आसानी से ले लिए हमने 3 स्टार्स यहाँ पर। और आप आर्मी की संख्या को देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और मिल चुका है हमें अगला रिवॉर्ड भी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्या आने वाला है रिवॉर्ड, वो हमारे लिए सस्पेंस बना हुआ है। और आओ चलो हथौड़े को चलाते हैं और पाते हैं हमारी फिर से कॉमन आइटम, जो कि हमारी बिल्डर बाइट की। तो ज्यादा कुछ खास निकल नहीं रहा है जैसे कि COC वालों ने बताया था। तो मेरे पास पड़ी हुई है बहुत सारी आईडीज, जिसमें से निकलेंगी बहुत सारी चेस्ट्स भी। तो उन चेस्ट का करिएगा इंतजार, क्योंकि मैं अगली आने वाली वीडियोस में लेकर आऊंगा अपनी चेस्ट्स को। लेकिन अब हम चलते हैं अपने अगले अटैक की ओर, क्योंकि लगातार हम करने वाले हैं अपनी रैंक बैटल्स में अटैक। लेकिन लगातार अटैक होंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास पड़ा हुआ क्लैन कैसल केक, जिससे कि आसानी से मैं अपने क्लैन कैसल के ट्रूप्स को भर लूंगा और लेकर आएंगे आसानी से 3 स्टार्स भी। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। और यहाँ हमारे सामने फिर से आया हुआ है TH13 बेस। लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर फरमाए कि ओपोनेंट का डिफेंस पड़ा हुआ है TH12 लेवल का, तो यहाँ हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ दिक्कत थोड़ी बहुत है जरूर, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स को यहाँ बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर आपको लूप होल नजर आ रहा होगा, लेकिन शुरुआत हमारी वही रहने वाली है, वो भी हमारी क्वीन वॉक के साथ। तो यहाँ भी अटैक थोड़ा मिडल से शुरू होगा जरूर, जो कि होगा हमारे 6 o'clock और 9 o'clock से सेंटर से। मैंने फनलिंग के लिए यूज कर दिया अपने बेबी ड्रैगन्स को, साथ ही रिलीज कर दिया अपनी क्वीन को भी, और यूज करेंगे अपने वॉल ब्रेकर्स का टू ब्रेक द वॉल, जिससे कि हमारी क्वीन को हो जाएगी बिल्कुल ही आसानी और पहुंच जाएगी बेस की कोर के अंदर, जिससे कि ओपोनेंट का क्लैन कैसल ट्रूप भी पुल हो जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परफेक्शन के साथ हम जा रहे हैं अपने अटैक की ओर। देखने वाली बात यह है कि ओपोनेंट के क्लैन कैसल में से निकलने क्या वाला है वो बहुत मायने रखेगा यहाँ पर। उसी हिसाब से हमें रिलीज करना पड़ेगा अपने रेक स्पेल को भी, क्योंकि हमें अपनी क्वीन को बचाना होगा और लेकर आने हैं 3 स्टार्स।
और साथ ही साथ मैंने रिलीज कर दिया अपने पॉइजन स्पेल को, जिससे कि ओपोनेंट का इलेक्ट्रो ड्रैगन थोड़ी देर के लिए हो जाएगा फ्रीज और आसानी हो जाएगी हमारी क्वीन को कि आसानी से हमारा क्लैन कैसल का टूल पुल हो भी जाएगा। और अगर आपने गौर फरमाया हो कि मैंने ये साइड क्यों चूज करी, क्योंकि वहां पड़ा हुआ था ओपोनेंट का मल्टी इन्फर्नो, तो जैसे हमने पुलिंग को किया खत्म वैसे मैंने यहाँ शुरुआत कर दी अपने ट्रूप से भी, और यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने डैमेज करना शुरू कर दिया है। और साथ ही के साथ हमारे लॉग लॉन्चर ने भी वेव बना दी हमारे ट्रूप्स के लिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात हो चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने साथ ही के साथ रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैम्प को, ताकि वो बचे हुए डिफेंस को उड़ाता रहे, और एक कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने फ्री स्पेल को यूज कर दिया अपने टाउन हॉल के ऊपर, और टाउन हॉल भी यहाँ उड़ चुका है दोस्तों, और यूज कर दिया मैंने साथ ही साथ अपने हॉक राइडर्स का भी, क्योंकि ज्यादा कुछ डिफेंस दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे हॉक्स भी कॉम्बिनेशन करेंगे हमारे ट्रूप्स के साथ, जिससे कि आसानी से और वो भी परफेक्ट टाइम स्लॉट के साथ हम इस बेस को क्लियर कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास और हमारे सामने बिल्कुल कमजोर डिफेंस दिखाई दे रहा है। और अगर आप दूसरी ओर गौर फरमाएं कि हमारे ट्रूप्स की तादाद बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से और कितनी प्रैक्टिस के साथ हमने इस अटैक को कवर कर दिया है और ले आए हैं फिर से हम एक और 3 स्टार अटैक। आपने करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप अपने अटैक को एग्जीक्यूट करना है। कोई भी स्टेप में गड़बड़ हुई तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आसानी से आप ला सकते हैं 3 स्टार्स जब तक आप अपने हॉक्स को रिलीज नहीं करते। और याद ये भी रखना दोस्तों कि अपने हॉग राइडर्स को ओपोनेंट के हीरो से दूर ही छोड़ना, नहीं तो सारे के सारे हॉग्स वहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमें मिल चुकी है अपनी आज की चौथी चेस्ट भी, देखते हैं क्या बनता है इसमें, कि इसके बाद चेस्ट दिखाई देंगी अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि हमें मिली थी सिर्फ 4 चेस्ट। थोड़ी रेयर आइटम यहाँ पर आई जरूर है, लेकिन मिला है सिर्फ गोल्ड। तो आज की चारों चेस्ट बहुत बेकार निकली दोस्तों। लेकिन आई होप कि अपनी आने वाली वीडियो में मैं आप तक बेहतरीन चेस्ट लेकर आऊंगा जरूर, और दिखाऊंगा कि लेजेंडरी चेस्ट में से हमारी क्या निकलेगा। लेकिन अभी मेरे पास पड़े हुए 4 अटैक्स, तो चारों के चारों अटैक्स को देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जैसे जैसे हम रैंकिंग में ऊपर जाएंगे वैसे ही हमारे सामने आएंगे बहुत ही बेहतरीन ओपोनेंट्स भी। तो यहाँ मेरी आर्मी फिर से फुल हो चुकी है, और चलते हैं अपने अगले अटैक की ओर और देखते हैं कि अगला ओपोनेंट होने क्या वाला है, क्योंकि अगले ओपोनेंट का लेआउट ही डिसाइड करेगा कि हमारा रैंक क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आया बहुत ही बेहतरीन बेस हमारे सामने, तो हम नहीं लेकर आ पाएंगे 3 स्टार्स, और उसकी वजह से हमारे रैंक पे इफेक्ट पड़ेगा जरूर। कि दूसरी ओर अगर आप नजर डाल रहे हो कि हमारा लेआउट जो है वो बिल्कुल ही रश्ड है यहाँ पर, तो हमारे बेस को उड़ाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी ओपोनेंट को। लेकिन यहाँ हमारे लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं अगर आया ओपोनेंट हमारे सामने बहुत ही बेहतरीन, लेकिन हमारे पास पड़ी है और भी बेहतरीन स्ट्रेटजी, तो हम बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे, लेकर आएंगे 3 स्टार्स भी। लाओ चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। और करने जा रहे हैं अपना 5वां अटैक, और हमारे सामने आ चुका है आज का 5वां ओपोनेंट भी। और आप ओपोनेंट के लेआउट को देख सकते हैं, बिल्कुल रश बना हुआ है, तो हमारे लिए यहाँ दिक्कत की बात बिल्कुल भी होने नहीं वाली। लेकिन दिक्कत एक और पैदा हो चुकी है, जो कि है क्लैन कैसल के ट्रूप्स को पुल करने की। तो यहाँ हमारी क्वीन वॉक शुरू होगी फ्रॉम द 12 o'clock, क्योंकि वहां डिफेंस कुछ कम पड़ा जरूर हुआ है, और हमारे क्वीन के लिए थोड़ी अच्छी अप्रोच भी पड़ी हुई है, जिससे कि हमारी क्वीन पहुंच जाएगी सीधा बेस के कोर में। और यहाँ मैंने अपनी क्वीन वॉक को शुरू कर दिया है, और फरल भी ला दिया है अपने बेबी ड्रैगन से भी। और वॉल्स बहुत लो लेवल की पड़ी हुई है, तो हमारे वॉल ब्रेकर्स को भी दिक्कत नहीं होने वाली उनको तोड़ने में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे 2 वॉल ब्रेकर्स ने ही तोड़ दी है वॉल, और खोल दिया है रास्ता हमारी क्वीन के अंदर जाने का। और जैसे ही हमारी क्वीन अंदर जाएगी, वैसे ही क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आएंगे भी जरूर। तो दोस्तों ध्यान जरूर रखना कि हमारी क्वीन वॉक के साथ डिफेंस को तो लेकर जाना ही है, लेकिन साथ ही साथ लेकर जाना है ओपोनेंट के क्लैन कैसल के ट्रूप्स को, क्योंकि वो हमारी आर्मी को दिक्कत देंगे जरूर। लेकिन यहाँ मुझे अंदाजा कुछ और लग रहा है, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स तो यहाँ बाहर आने नहीं वाले, और हमारा टाइम स्लॉट भी खत्म हो रहा है हमारी क्वीन वॉक को लेकर। तो यहाँ शुरुआत करने का समय आ गया है हमारी बाकी आर्मी को, लेकिन अभी भी मेरा मन कर रहा है कि क्वीन वॉक को जारी रखते हैं, क्योंकि हमारे क्लैन कैसल के ट्रूप्स कभी भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन हमने अपनी आर्मी को रिलीज कर दिया है, तो वो आसानी से संभाल लेंगे क्लैन कैसल के ट्रूप्स को। लेकिन यहाँ साथ ही साथ रिलीज करेंगे अपने रॉयल चैम्प को भी, क्योंकि अगर क्लैन कैसल के ट्रूप्स हमारी आर्मी की ओर आए भी, तब हमारा रॉयल चैम्प आसानी से उन्हें संभाल लेगा। और यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं और जा गए हैं बिल्कुल क्वीन के नजदीक। हमारे ट्रूप्स तो यहाँ सेफ पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी क्वीन थोड़ी संकट में नजर आ रही है, क्योंकि ओपोनेंट का सिंगल इन्फर्नो लगातार डैमेज करते जा रहा है, जिसको हमारी मिरर क्वीन ने संभाल लिया था थोड़ा बहुत।
और डाउन भी हो चुकी है, लेकिन हमारी मेन क्वीन अभी जिंदा है, जो कि आसानी से बहुत सी ट्रूप्स को लेकर जाएगी ज़रूर। और हमने जल्दी से छोड़ दिया है अपने हॉक्स भी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास टाइम स्लॉट बहुत पड़ा हुआ था, लेकिन डिफेंस कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था। तो इस अटैक को जल्दी निपटाने के लिए हमें यहाँ यूज़ करना पड़े अपने हॉक्स को, जिससे कि सारा का सारा डिफेंस और सारी बिल्डिंग्स क्लियर हो जाएंगी और हम ले आएंगे आसानी से 3 स्टार्स भी। और यहाँ हमारा अटैक बिल्कुल ही खत्म हो चुका है हमारे स्पाइकी बॉल्स के साथ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस लेवल के डिफेंस को कितनी आसानी से हमारे ट्रूप्स ने झेल भी लिया और उड़ा भी दिया है। वैसे तो मुझे लगा था कि जैसे ही हम रैंकिंग में ऊपर जाने लगेंगे वैसे ही हमारे सामने आएंगे बहुत ही बेहतरीन ओपोनेंट्स, लेकिन इस ओपोनेंट को देखकर मुझे थोड़ी हंसी जरूर आई, क्योंकि बहुत ही बेकार था और ऑलमोस्ट सारा का सारा डिफेंस पड़ा हुआ था TH11 to 10 का। तो चलो देखते हैं दोस्तों कि अगला ओपोनेंट क्या कहलाने वाला है। और यहाँ हमारे सामने आ चुका है फिर से TH13 मैक्स आउट बेस। तो हमारे लिए थोड़ी बहुत दिक्कत बढ़ जरूर चुकी है, क्योंकि ओपोनेंट के लेआउट को आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन बना हुआ है। और अगर साइड देखें अटैकिंग की तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रही है, तो हमें टारगेट यहाँ करना पड़ेगा बहुत सारे डिफेंसेस को। तो यहाँ हमारी क्वीन वॉक को शुरू करते हैं फ्रॉम द 3 o'clock। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी क्वीन के थोड़ी नजदीक पड़ती है हमारी ईगल आर्टिलरी। तो यहाँ हमारा मेन टारगेट होने वाली है हमारी ईगल आर्टिलरी। अगर हमारा ईगल आर्टिलरी यहाँ टूट जाती है तो क्लैन कैसल के ट्रूप का डैमेज भी हमारे ट्रूप सहन कर लेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सारा का सारा बेस मैक्स हो चुका है और वॉल्स भी साथ के साथ मैक्स हो चुकी है। तो हमें थोड़ी बहुत यहाँ दिक्कत होगी जरूर। यहाँ ओपोनेंट की क्वीन थोड़ी नजदीक आ गई है हमारी क्वीन के, तो साथ ही साथ मैंने रिलीज कर दिया अपने रेग स्पेल को भी, जिससे कि हमारी क्वीन डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगी। और ओपोनेंट की क्वीन का लेवल आपने देखा होगा कि पड़ा हुआ था 74 लेवल का, तो बहुत ही बेहतरीन था जरूर, लेकिन हमारी क्वीन ने उसे उड़ा दिया बहुत ही जल्दी। और यहाँ अच्छी बात तो एक और भी हो चुकी है कि हमारी क्वीन बेस के अंदर जाती हुई नजर आ चुकी है, जिससे कि हमारी ईगल आर्टिलरी यहाँ पर डाउन हो जाएगी। देखने वाली बात ये रहेगी क्लैन कैसल के ट्रूप्स यहाँ बाहर आते भी हैं या नहीं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स उड़ाती जा रही है हमारी क्वीन, बस जा नहीं रही है अपने मेन टारगेट की ओर, जो कि है हमारी ईगल आर्टिलरी। क्योंकि जैसे ही वो ईगल आर्टिलरी की ओर जाएगी वैसे ही क्लैन कैसल में से निकलेंगे बहुत सारे ट्रूप्स। तो यहाँ हमारा टाइम स्लॉट भी खत्म हो चुका है हमारी ईगल आर्टिलरी को लेकर। तो यहाँ दिक्कतें हमारे लिए बढ़ने भी वाली हैं दोस्तों, क्योंकि ट्रूप्स को मैंने लॉन्च नहीं किया है और उन्हें लॉन्च करना पड़ेगा। और हमारे पास पड़े हैं सिर्फ 1 मिनट 45 सेकेंड। तो इतने टाइम में हमारे ट्रूप्स क्या इस बेस को संभाल पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि हमारी क्वीन वॉक ने थोड़ा लंबा टाइम ले जरूर लिया है और ओपोनेंट के क्लैन कैसल में से ट्रूप्स निकल आए हैं और साथ ही साथ डैमेज कर रहा है हमारा ओपोनेंट का सिंगल इन्फर्नो भी, जिसकी वजह से हमारी क्वीन यहाँ डाउन हो चुकी है। बचे हैं तो सिर्फ हमारे ट्रूप्स, जो हमें दिक्कत जरूर देने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं क्लैन कैसल के ट्रूप्स जो कि है हमारे पेका, वो हमारी आर्मी के नज़दीक आ जरूर गया था, लेकिन हमने पॉइजन स्पेल से उसे कर दिया है स्लो डाउन। और साथ ही साथ मैं गिरा रहा हूँ अपने फ्री स्पेल को, जिससे कि टाउन हॉल का डैमेज बिल्कुल यहाँ खत्म हो जाएगा। और दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने हॉक राइडर्स को और साथ ही साथ रिलीज कर दिया है अपना हीलिंग स्पेल भी, जिससे कि हमारे हॉक्स बहुत यहाँ पर बच जाएंगे और उड़ाएंगे बहुत सारे डिफेंसेस को। लेकिन देखने वाली बात यह है कि टाइम स्लॉट बहुत कम नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सी बिल्डिंग यहाँ बची हुई है, अभी काबू में नहीं लाया गया है। तो यहाँ टाइम को लेकर दिक्कत होने वाली है, कि मैंने सारी की सारी आर्मी यहाँ पर यूज कर दिया और बचा है सिर्फ हमारे पास एक हीरो विदाउट एनी एबिलिटी। और हमारे पास जितने ट्रूप्स हमें नजर आ रहे हैं वो आसानी से इस लेवल की बिल्डिंग्स को नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि कोने में पड़ी हुई है इलेक्ट्रिक स्टोरेजेस और गोल्ड स्टोरेजेस भी। तो यहाँ हम ऐसे तो नहीं हारे, लेकिन टाइम से जरूर हार गए हैं, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट में गड़बड़ हो चुकी थी, जो कि हमारी क्वीन वॉक को लेकर थी। तो यहाँ हमें शायद से 2 स्टार से ही संतुष्टि लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन थी जरूर, लेकिन हमारी टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ होने की वजह से आए हैं सिर्फ 2 स्टार्स। और यहाँ अटैक खत्म हो चुका है विद 94% डैमेज। बुरा तो नहीं है दोस्तों, लेकिन हम 1 स्टार से चूक गए हैं यहाँ पर। दिस अटैक इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द फेलियर ऑफ टाइम लॉस। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो 99% की संख्या रहती है वो क्यों रहती है, क्योंकि हमारी एग्जीक्यूशन में गड़बड़ हो जाती है, तो इस वजह से हम 3 स्टार नहीं लेकर आ पाते। लेकिन अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर, और यहाँ मैं वो गलती दोहराने नहीं वाला हूँ। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हम अपने क्वीन वॉक को कहाँ से शुरू करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा डिफेंस पड़ा हुआ है आसपास, और हमारा क्लैन कैसल पड़ा हुआ है बिल्कुल कोर के अंदर।
क्लैन कैसल के ट्रूथ को यहाँ बाहर निकालना होगा, तो यूज कर दिया अपनी क्वीन वॉक का फ्रॉम द 6 o'clock, और फनलिंग के लिए यूज कर दिया अपने बेबी ड्रैगन्स का, जो लगातार आसपास की बिल्डिंग्स पड़ी हुई को डैमेज करते जा रहे हैं। और साथ ही साथ यूज करूंगा मैं अपने वॉल ब्रेकर्स का, क्योंकि वॉल ब्रेकर्स बनाएंगे वे हमारी क्वीन के लिए, और जैसे ही हमारी क्वीन एंटर होगी इस बेस के अंदर तो बहुत सा डिस्ट्रक्शन होने वाला है ओपोनेंट के बेस के ऊपर। और यहाँ हमारे सामने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी देखने को मिली है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ओपोनेंट ने अपने क्लैन कैसल में रखे हुए थे एक सुपर वल्करी, और साथ ही साथ रखा होता है एक पेक्का। तो वल्करी के डैमेज होते ही निकला उसमें से रेग स्पेल, जिससे कि पेक्का थोड़ा एक्टिव हो जरूर गया था। अगर मैं यहाँ पर अपने रेग स्पेल को नहीं गिराता तो हमारी क्वीन पक्का डाउन हो जाती, कि बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होती ज़रूर। लेकिन हमारी क्वीन ने झेल लिया है सारा का सारा डैमेज, और हमारे दोनों के दोनों रेग स्पेल भी यूज हो चुके हैं। और टाइम स्लॉट को आप देख सकते हैं, अभी 2 मिनट पड़े हुए हैं, और उन्हीं 2 मिनटों में हमारी आर्मी भी रिलीज हो चुकी है और उड़ाएगी सारे के सारे बेस को। और यहाँ सिंगल इन्फर्नो ने क्वीन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, तो साथ ही साथ मैंने यूज कर दिया अपने फ्री स्पेल का, जिससे कि सिंगल इन्फर्नो थोड़ी देर हो जाएंगे शांत। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमारी क्वीन अब कौन सा मोड लेने वाली है, कि आगे पड़े हुए 3-3 सिंगल इन्फर्नो, तो क्वीन को बचाना होगा। लेकिन क्वीन से पहले बचाना होगा हमारे रॉयल चैम्प को, तो यूज कर दिया है फिर से हमने फ्री स्पेल का और फ्रीज कर दिया एबिलिटी को। लेकिन अभी हमारे पास पड़ी हुई है 3 एबिलिटीज, तो उसका करेंगे इंतजार। लेकिन यहाँ इंतजार नहीं करेंगे अपने हॉक्स को रिलीज करने का, और टाइम स्लॉट बहुत ज़्यादा बड़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन दूसरे एंड से उड़ाने के लिए और हमारी क्वीन को मदद करने के लिए हॉक्स को यहाँ रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि हॉक्स उड़ाएंगे एक एंड से और दूसरे एंड से उड़ाएंगे हमारे हीरोज, जो आप देख सकते हैं कि किंग ने अपनी स्पाइकी बॉल से सारा का सारा स्लॉट खत्म कर दिया है और खोल दिया स्पेस हमारी विचेस के लिए भी। तो स्केलेटन की तादाद देखकर मुझे खुशी बहुत होती है, क्योंकि आसानी से इस लेवल के डिफेंस को उड़ा देंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बेहतरीन हो चुका है अटैक, और हमारी स्ट्रेटजी भी पिछले अटैक में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई जरूर, लेकिन ऐसी गड़बड़ मैं दोबारा नहीं करना चाहूंगा। लेकर आऊंगा आसानी से 3 स्टार्स, और वो भी बहुत ही बेहतरीन टाइम स्लॉट के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मेरे पास पड़े 40 सेकंड्स और आर्म बिल्डिंग दिखाई दे रही है आप सबके सामने। मुझे लगता है कि 30 सेकंड से पहले ही ये आसानी से क्लियर हो जाएगा बेस, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है जरूर। वैसे तो मैं यहाँ पर अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को यूज कर सकता था, लेकिन मुझे लेकर आनी है आप तक एक बेहतरीन स्ट्रेटजी, जो कि उड़ाएगी TH13 क्या TH14 लेवल को। एक बात और भी है दोस्तों, कि हमारे रॉयल चैम्प के पास इलेक्ट्रो बूट्स नहीं पड़े हैं, तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन होगी, जिससे कि हमारी इक्विपमेंट्स का जरूरत नहीं पड़ने वाली यहाँ पर। जैसे ही इक्विपमेंट्स हमारे मैक्स होंगे यहाँ पर, वैसे ही मैं लेकर आऊंगा आपके लिए नई स्ट्रेटजी भी। लेकिन अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर, और आप ओपोनेंट के लेआउट की ओर गौर फरमाएं तो बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि अपने अटैक को कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि अटैक की शुरुआत होगी हमारी क्वीन वॉक से, और अगर क्वीन वॉक मैंने अपने 3 o'clock या 6 o'clock से शुरू करी तो बिल्डिंग्स तो उड़ेंगी, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि अपनी आर्मी को रिलीज करना कहाँ से है। क्योंकि आर्मी को रिलीज करना है हमने टाउन हॉल की तरफ से, तो रिलीज करेंगे फ्रॉम द 12 o'clock, और शुरुआत होगी हमारी क्वीन वॉक की। लेकिन फनलिंग बनाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर हमने फनल नहीं बनाया यहाँ पर तो हमारी क्वीन के भटकने के आसार बहुत बढ़ जाएंगे, और आएंगे सिर्फ 2 स्टार्स। और ये बेस ऐसा है कि 1 स्टार भी आ सकता है दोस्तों, तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, और लेकर आने हमें सारे से 3 स्टार्स। लेकिन अगर आपने गौर फरमाया कि हमारी क्वीन ने बहुत सी बिल्डिंग्स को उड़ा जरूर दिया है, लेकिन उड़ाया हमारे बेबी ड्रैगन ने भी, जिसने वे तो दिखा दी है सीधा एयर डिफेंस की ओर। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारी क्वीन सिंगल इन्फर्नो को खाएगी कैसे, क्योंकि यहाँ जो मेजर डिस्ट्रक्शन देने वाले हैं हमारे सिंगल इन्फर्नोज हैं, जो कि हमें दिक्कत देंगे ज़रूर। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया अपने वॉल ब्रेकर्स का, लेकिन उन्हें तो बॉम्ब ने ही ब्रेक कर दिया। तो यहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि हमारी क्वीन आ चुकी है रेंज में, वो भी सिंगल इन्फर्नो के। तो यूज़ किया साथ ही के साथ अपने फ्री स्पेल को। तो करेंगे थोड़ा बहुत इंतज़ार, लेकिन अपने इंतज़ार नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि यूज़ करनी है अपनी आर्मी को भी। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना पड़ेगा अपनी क्वीन का भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्वीन बिल्कुल नज़दीक पड़ी है सिंगल इन्फर्नो के, तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ बहुत अच्छी बात हो भी चुकी है कि हमारे स्वीपर ने हमारी हीलर्स को दूर भेज दिया है, जिससे कि सिंगल इन्फर्नो थोड़ा बहुत डैमेज नहीं देगा हमें। लेकिन दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि हमारी आर्मी ने तहलका मचाना शुरू कर दिया है, और लॉग लॉन्चर कितना बढ़िया काम कर रहा है, जिससे कि सारी की सारी हमारी आर्मी जाएगी टाउन के नज़दीक। तो ये क्या दोस्तों, हम तो क्लैन कैसल को पुल करना भूल ही गए, तो यूज़ कर दिया अपने पॉइजन स्पेल का। तो पॉइजन स्पेल से हमारे स्लो डाउन तो हो जाएगी आर्मी, लेकिन साथ ही साथ मैंने रिलीज कर दिया अपने हॉग राइडर्स का। और आप तबाही के लेवल को देख सकते हैं
कि तीनों एंड से तबाही बच रही है। मुझे लगता है ये अटैक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आप डैमेज को देख सकते हैं कि लगातार मैं हीलिंग स्पेल को घेरते जा रहा हूँ और हॉग्स अपना काम करते जा रहे हैं। लेकिन हॉग्स के नजदीक पड़े हुए स्केलेटन तो वो दिक्कत दे जरूर रहे हैं, लेकिन हमारी आर्मी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है जिससे कि हमें ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली। और रॉयल चैंप अकेला भिड़ने तो चले गया है सिंगल इन्फर्नो से, लेकिन भिड़ नहीं पाएगा दोस्तों। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास पड़े हॉग राइडर, तो स्केलेटन का भी पंगा नहीं है। यहाँ पर उड़ाएंगे सारी की सारी बिल्डिंग्स को और ले आएंगे अपने आखिरी अटैक में भी 3 स्टार्स। तो बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ हो चुकी है, क्योंकि अटैक की शुरुआत हुई थी हमारे 3 स्टार से और खत्म भी किया हमने 3 स्टार से लेकर। एक अटैक में हमारी थोड़ी गड़बड़ हुई जरूर, लेकिन यहाँ चलते हैं हमारे रैंक की ओर और देख सकते हैं हमारा है यहाँ पर 5वां रैंक। और यहाँ टॉप मेंबर्स के भी इतना डैमेज नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सभी ने लिए हैं 99% से तो कम ही, क्योंकि हमारा अटैकिंग स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन थी यहाँ पर और हमारी लीग में हमने अटैकिंग में टॉप किया जरूर है। लेकिन यहाँ सिर्फ बात अटैकिंग की नहीं आती, डिफेंस की भी आती है, जिसका हम नहीं मुकाबला कर सकते क्योंकि हमारा लेआउट बना हुआ है बिल्कुल ही रस्ट। तो दिक्कत तो थोड़ी बहुत होगी यहाँ पर, लेकिन ओपोनेंट्स को दिखा दिया है हमने अपने अटैक्स के जलवे से कि आपको भी अटैकिंग स्ट्रेटजी सुधारने की जरूरत है जरूर। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। मैं ऐसी मजेदार वीडियोस आप तक लाता रहूंगा, बस आपने करना क्या है उस लाल बटन को दबाना है जितना हो सके उतना ज्यादा, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस आपकी दस्तक देंगी जरूर। और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, तो आप बन सकते हैं हमारे पहले व्यूअर भी। तो बेल आइकन को जल्दी से दबा लीजिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।